हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, बीआरपी सीआरपी से महत्वपूर्ण सूचना और सीटेट के संबंध में, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया जो वेटिंग लिस्ट और सुपर न्यूनरी पोस्ट है उसके संबंध में जो है जानकारी रहेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड जो एलटी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सुपर न्यूमरी या फिर वेटिंग पोस्ट के लिए जो अभ्यर्थी कह रहे हैं। आप सभी को जानकारी है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जो है डबल बेंच में रिट लगी जो डिलीट क्वेश्चन के खिलाफ। ठीक है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई जानकारी थी नहीं, इसीलिए इस बीच कोई भी उत्तराखंड एलटी भर्ती से संबंधित मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लाया था। वही चीज़ें चल रही हैं अभी भी। आयोग जो है अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है, अपना जो है आयोग की जो मनमानी है अभी भी वही है। कहीं पर भी पॉजिटिव जो है उनका व्यवहार देखने को नहीं मिल रहा है। जानकारी भी अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे उनसे तो वो कोई भी जो है सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है कई अभ्यर्थियों ने अपने जो ओएमआर सीट है एलटी परीक्षा वाली उसके लिए आरटीआई लगाई है, वहाँ से भी शायद कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है। ऐसा मैंने कोई दो चार अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे। हालांकि पहले एक बार कहा गया था आयोग की ओर से कि सभी के जो है नंबर जारी किए जाएंगे, लेकिन अब तो जो सुपरन्यूमरी पोस्ट के हिसाब से जो मामला चल रहा है तो सबके नंबर तो इन्होंने वैसे भी नहीं दिखाने हैं, जबकि दिखाने चाहिए थे। अगर आप लोगों ने एक बार पहले कहा है, आयोग की ओर से सूचना निकली थी, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही जो है आरटीआई के तहत जो है ओएमआर सीट का कोई जानकारी दी जा रही है, ऐसा कहना है कुछ अभ्यर्थियों का। और आयोग ये भी सूचना मिल रही है कि आयोग जो है हाई कोर्ट के डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है इसी प्रक्रिया के लिए, और यही जो है अपनी याचिका के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह है कि आयोग फ़िलहाल वेटिंग या फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए बिल्कुल भी तत्पर दिखाई नहीं दे रहा है निकालने के लिए। ठीक है, कैसे भी करके जो है इसको लंबा खींच के जो है इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से करना चाह रहा है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जो सूचना मैं आप लोगों के लिए कह रहा था उसमें क्या है कि अभी जो नियुक्तियां हुई हैं एलटी भर्ती प्रक्रिया के बाद, उसके बाद जो है बहुत से अतिथि शिक्षक जो हैं कार्यमुक्त हो गए थे अपने पदों से। तो उनका जो है मंडल स्तर पर जो है समायोजन होना है, क्योंकि ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर उनका समायोजन नहीं हो पाया होगा, वो सीटें नहीं मिल पाई होंगी, रिक्त पद नहीं मिल पाए होंगे। तो कुमाऊं मंडल के जितने भी अतिथि शिक्षक जिनका समायोजन मंडल स्तर पर करना जाना है, उनको www.schooloeducation.uk.gov.in की वेबसाइट में जाकर जो है लिस्ट देख लेनी है। जिनका समायोजन होना है उनकी एक लिस्ट जारी हुई है मंडल के समायोजन के लिए। ठीक है, 5/12/2025 को उनकी काउंसलिंग होनी है। कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल में। ठीक है, तो अपनी लिस्ट देख लेंगे आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में जाकर। ठीक है, इसमें वो दे रखा है। हालांकि मैंने देखने की कोशिश करी थी, उसमें कोई लिस्ट मुझे दिखी तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि कल ही को जो है काउंसलिंग होनी है। तो वहाँ अगर आप लोग नहीं पहुँचेंगे, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप अनुपस्थित रहे तो आपसे कम गुणांक वाले शिक्षकों को जो है समायोजन आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो नहीं समायोजन जिनका नहीं हुआ है, वो अगर लिस्ट नहीं भी निकली हुई है, और ये देखिए इसमें सामान्य शाखा में जो विषय बताए गए हैं और महिला शाखा में, इसके हिसाब से भी आप लोग जाके अपनी जो है समायोजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिस्ट अगर वैसे तो लिस्ट दी गई है, कहीं ना कहीं जारी हुई होगी, वो आप लोगों तक पहुंच गई तो अच्छी बात है। नहीं भी पहुंची है, अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपसे कम गुणांक वालों को समायोजन के निर्देश निर्गत कर दिए जाएंगे, ऐसा कहना है इनका। इसके अतिरिक्त जो कि ये हो गई गेस्ट टीचरों की। इसके बाद जो है सीआरपी बीआरपी के लिए जो है
एक आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 2-2.5 महीने पहले जो है सीआरपी बीआरपी में नियुक्तियां हो गई हैं। हालांकि बीच में खबर आ रही थी कि वेतन जो है अभी तक 2-2.5 महीने का भी नहीं मिला हुआ है। अब मिल गया नहीं मिल गया आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए आप लोगों को अधिकतम 15 दिनों का अवकाश जो वार्षिक आधार पर मिलता है सभी कार्मिकों को उत्तराखंड में, उसकी जो है आदेश जारी हो गया है। दीप्ति सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से। ठीक है, तो ये आदेश जारी हो गया है। बीआरपी सीआरपी को 15 जो है दिवसों का अवकाश अनुमान्य होगा। ठीक है, वार्षिक आधार पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त बीआरपी सीआरपी में देखिए 955 पदों के सापेक्ष से 600-650 ही पद अभी तक भरे गए हैं। जो वेटिंग लिस्ट जारी होनी है उसके संबंध में अभी तक कोई भी सूचना नहीं जारी की गई है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है फ़िलहाल। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ पद तो इसलिए रिक्त रह गए हैं जो रिटायर्ड जो शिक्षिकाओं के लिए जो पद थे उसमें कम आवेदन हुए हैं। ठीक है, उनके सापेक्ष तो आप लोग जो है जनरल वाले नहीं भर सकते हैं, केवल वही रिटायर्ड जो भी हैं शिक्षक शिक्षिकाएँ वही भर सकती थी, तो उसमें कम आवेदन हुए हैं, थोड़ी सीटें उधर बच गई हैं। उसके अतिरिक्त अभी भी 200 करीब की सीटें अभी भी वेटिंग के लिए जारी होनी है, जिनमें वो अभी तक जारी नहीं हुई है। उसके संबंध में भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी देखिए हमारी जो है जानकारी में तो नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल कोई उसके ऊपर कार्रवाई। ठीक है, तो ये है बीआरपी सीआरपी की न्यूज़। इसके अतिरिक्त देखिए आप लोगों के लिए सीटेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना है। 27 नवंबर से जो है सीटेट फॉर्म की जो है भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 18/12/2025 तक अंतिम तिथि है इसकी, रात 12 बजे 11:59। तो मेन चीज़ जो इसमें क्या है कि सीटीईटी में इस बार जो है आपको सेंटर भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये महत्वपूर्ण सूचना है। और परीक्षा का आवंटन सीबीएसई द्वारा आवेदकों को यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो भी अलॉट होगा सेंटर सीबीएसई की ओर से होगा। ठीक है, तो परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध चाहे कोई भी कारण हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी अनुरोध, चाहे आप उत्तराखंड वालों का दिल्ली आ जाए, चाहे कहीं आ जाए, या कुमाऊँ वालों का देहरादून आ जाए, जैसे कि अभी तक कुमाऊँ वाले हल्द्वानी में ही भरते थे ना, तो आप जो है सेंटर तो अब सीबीएसई के द्वारा ही दिया जाएगा, उसी में आप लोगों को परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि पहले न्यूज़ आ रही थी कि सीटेट इसलिए नहीं आ रहा है फॉर्म बहुत समय से कि 4 जो है उसके प्रकार आने वाले हैं सीटेट के। प्राइमरी के लिए ये जो है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, या फिर आप कह सकते हो एलटी और प्रवक्ता के लिए भी टेट निकलेंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी। वैसे ही हालांकि इस वाले फॉर्म में तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, 2 ही टेट होने की जो है न्यूज़ निकली है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं रही हैं आप सभी लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर सूचनाएं निकलती हैं बहुत महत्वपूर्ण अगर होगी तो मैं आपको जो वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे वो उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया की वेटिंग और सुपर न्यूमरेरी पोस्टों के संबंध में हो, चाहे आपका सीआरपी बीआरपी की वेटिंग लिस्ट के संबंध में हो। अतिथि शिक्षक तो अब नई भर्ती मुश्किल ही है, क्योंकि जो पुराने हैं उन्हीं का समायोजन नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राइमरी भर्ती चली रही है और अन्य भी अभी कोई इतनी खास तो जानकारी निकली नहीं है, क्योंकि SSC ने हालांकि 50 या 52-55 जो भी पद निकाले हैं अपने फोटोग्राफी या अन्य कुछ भी पद हैं उसमें, तो देख लेंगे आप लोग, क्योंकि SSC की वेबसाइट में जाके अगर आप लोग उसकी अर्हता पूरी करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सूचना निकल के आती है तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।